वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 12.3 का ये क्वेश्चन है। सिमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हमारे पास 3 और 4 है। तो इस वीडियो में हम इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है if a figure has 2 or more line of symmetry, should it have rotational symmetry of order more than 1? अगर कोई भी फिगर में 2 या उससे ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब है कि उस फिगर का रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है वो 1 से ज़्यादा होगा। तो 1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 1 तो कोई भी फिगर आप लीजिए उसमें रोटेशनल सिमेट्री 1 होगा ही। चाहे उसमें ऐसा कोई फिगर हो सकता है कि जिसमें सिमेट्री लाइन ना हो, लेकिन कोई भी ऐसा फिगर नहीं हो सकता जिसमें सिमेट्री ऑफ ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर एक भी ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री 0 हो सकता है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है वो 1 रहेगा ही। इसीलिए अगर 2 या उससे ज़्यादा सिमेट्री लाइन है तो इसका मतलब है रोटेशनल सिमेट्री उसमें 1 से ज़्यादा होगा। चलिए सॉल्यूशन पेज पे पहुँचते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन पेज पे हूँ और सेम क्वेश्चन यहाँ है जो अभी मैंने पढ़ा, वही क्वेश्चन सेम वही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इसका आंसर। ऑलरेडी मैं ऐसे पेज पे हूँ जहाँ पे आंसर दिया हुआ है। कारण ये है कि इसमें कुछ फिगर हमें ड्रॉ करना पड़ता है, जो कि स्क्रीन में ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये आंसर वाला पेज पे मैं हूँ। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है इफ़ ए figure has 2 or more lines of symmetry, then it will definitely have its rotational symmetry of order more than 1. अगर किसी फिगर में 2 या 2 से अधिक सिमेट्री लाइन है तो इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा, निश्चित होगा, है ना। तो डेफिनेटली मतलब है कि निश्चित होगा। चलिए इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी लेकर देख लेते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे कुछ फिगर्स ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, और कुछ फिगर और भी रखे हुए हैं। ये काइट है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए इसको बारी बारी से समझना होगा। वैसे इतना ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाए, बस यही इसका उद्देश्य है। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे इसको हम लेते हैं। आप लोग अगर इसको बनाते आ रहे हैं तो आप लोग को पता होगा। देखिए यहाँ पे जो है ये स्क्वायर है, और स्क्वायर में इसका लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, लाइन सिमेट्री कितना होता है, ठीक है, कितना होता है। तो इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं और इस तरह से खींच सकते हैं। मतलब 4 लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बोल रहा है तो इसमें 2 से ज़्यादा है, तो इसका जो है इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना है। रोटेशनल सिमेट्री तो आप लोग को पता होगा, ज़्यादा मैं करके नहीं दिखाऊंगा। तो रोटेशनल सिमेट्री इसका जो है वो 90 डिग्री पे चलेंगे तब भी सेम दिखेगा, 180 पे सेम दिखेगा, 270 पे सेम दिखेगा और 360 पे सेम दिखेगा। मतलब रोटेशनल सिमेट्री भी इसका 4 आ गया। तो यहाँ पे जो बात ये कह रहा है बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पे। इसके साथ चलिए इसको हम अभी साइड कर देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए इसमें 4 सिमेट्री लाइन था और रोटेशनल सिमेट्री भी 4 था। अब आगे हम इसको ले लेते हैं। इसमें जो है रेक्टेंगल जो है उसमें 2 होता है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में सिमेट्री लाइन जो होता है ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं। एक्चुअली इस तरह का और इस तरह का नहीं होता है, आपको पता है। तो इसमें जो है ये नहीं होता है। मतलब लाइन सिमेट्री कितना हो गया, 2 हो गया, लाइन सिमेट्री 2। और इसमें कह रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा, तभी 2 तो हो रहा है इसमें। और इसमें अगर रोटेशनल सिमेट्री हम इसको करके देखते हैं तो कितना होगा। इसको हम हटा देते हैं, रोटेशनल सिमेट्री लेते हैं। ये सेलेक्ट कर लिए हम, ये ओरिजिनल पोजीशन हो गया। अब इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो सबसे पहले 90, तो ओरिजिनल पोजीशन के जैसा नहीं है। 180 में ओरिजिनल पोजीशन के जैसा है, 1 टाइम हमें मिला। 270 में ओरिजिनल पोजीशन के जैसा नहीं है, और ये 360 में ओरिजिनल पोजीशन के जैसा है। इसका मतलब है कि इसका
रोटेशनल सिमेट्री जो है वो हमें मिल रहा है, रोटेशनल सिमेट्री 2 टाइम्स मिल रहा है, मतलब अभी तक ये प्रूफ हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे फिगर अगर हम लेते हैं जिसमें रोटेशनल सिमेट्री सिर्फ 1 है, काइट में सिर्फ 1 रोटेशनल सिमेट्री है, इसमें मतलब सिमेट्री लाइन जो है इसमें सिर्फ एक सिमेट्री लाइन है, तो हम इसको एग्जांपल में लेंगे ही नहीं। क्यों? सिमेट्री लाइन 1 है, तो इसमें पहले से ही कह रहा है 2 या मोर, मतलब 2 और उससे ज़्यादा, तो इसमें हम एक ही सिमेट्री लाइन आ रहा है, तो फिर हम इसको लेने की आवश्यकता नहीं है एग्जांपल में। इसका जो है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर भी 1 ही आएगा, क्योंकि किसी भी फिगर में 1 रहता है, उससे ज़्यादा चाहिए, तो ये एग्जांपल में नहीं आएगा, हम इसको हटा देते हैं। एक एग्जांपल और हम लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसमें लाइन सिमेट्री कितना होता है? ये लाइन सिमेट्री 3 होता है, लाइन सिमेट्री इक्वल टू 3 हो गया। और सिमेट्री ऑर्डर, रोटेशनल सिमेट्री अगर हम देखते हैं तो कितना होता है? रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू, वैसे हम लोग को पता है, लंबे समय से जब बनाते रहते हैं तो आपको याद हो जाता है। रोटेशनल सिमेट्री ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, तो ये हम इसको इतना पे 120 पे, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिख रहा है, ठीक है, 120 पे। फिर इसको हम 240 पे ले जाते हैं, तो फिर ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखेगा, ये 240। और फिर जब हम 360 पे ले जाते हैं फिर ओरिजिनल पोजीशन के जैसा आ जाता है। मतलब है कि लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री इसका जो है वो 3 होता है, 3। इसीलिए ये फिगर, ये इसका आंसर जो है एस, इफ़ ए फिगर हैज़ 2 और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री देन इट विल डेफिनेटली हैव इट्स रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो किसी भी फिगर का सिमेट्री लाइन जो है वो 2 या उससे ज़्यादा रहेगा, तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है उसका 1 से ज़्यादा रहेगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ शेप्स दिया हुआ है यहाँ पे, शेप, उसके बाद जो है सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ से हो, मतलब उसका जो रोटेशन सेंटर जो है वो कहाँ पे आएगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना बार आएगा? एंगल ऑफ रोटेशन, कितना एंगल पे वो रोटेट होते जाएगा कि उसका ओरिजिनल पोजीशन हमें मिलते जाएगा। इस तरह से इसमें फील करना है। सबसे फर्स्ट में जो है स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं और समझते हैं। सभी फिगर को समझने के लिए हमने यहाँ पे सभी फिगर को ले लिया है। देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेम्बस है। चलिए पहले हम इस फिगर को जो है जिसे हमें समझना है उसको हम रखते हैं, बाकी सब फिगर को इधर साइड कर देते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है स्क्वायर, और इसमें स्क्वायर में कह रहा है सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। और सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर कहाँ होता है? जहाँ से ये फिगर जो है रोटेट करेगा, ठीक है, जहाँ से फिगर ये रोटेट करेगा, तो सेंटर क्या होता है? बीच पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे बीच में ये पॉइंट होता है। तो ये कैसे पता चलता है? इसका डायगोनल्स जो होता है, डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्ट जहाँ पे ये दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे जो है आपका ये लिखाएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस घर में आपको लिखना है ये, मैं अभी आपको आंसर दिखा देता हूँ, वहीं पे होगा पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ये होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखना मुश्किल है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ये जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर में आप लोग को पता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है। इसको हम अगर रोटेट करते हैं तो 1 टाइम
ओरिजिनल पोजीशन में मिला, 2 टाइम ओरिजिनल पोजीशन में मिला, 3 टाइम ओरिजिनल पोजीशन में मिला और 4 टाइम ओरिजिनल पोजीशन में मिला। मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका जो है वो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और एंगल ऑफ रोटेशन ये जो है कितने कितने एंगल में घूमते गया जब हमें ओरिजिनल पोजीशन में दिखा 90 डिग्री, और फिर जो है उसमें 90 डिग्री ऐड हो गया तो 180 डिग्री हुआ, तो 90 करके ये घूमता जा रहा है और इसका ओरिजिनल पोजीशन हमें मिलता जा रहा है। मतलब है कि ये 90 डिग्री होगा। और इसको निकालने का एक और तरीका ये है कि कम्प्लीटली इसका एंगल जो होता है वो 360 होता है, 360 डिग्री होता है। और इसका जो है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन उससे हम इसको डिवाइड दे देंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन से इसको हम डिवाइड दे देंगे। तो फाइनली जो है ये कितने बार में कट जाएगा, 4 16 9 36, ठीक है। यहाँ पे 9 4 9 जा 36 और इस पर एक 0, 90 डिग्री हो रहा है। तो ये जो है एंगल ऑफ रोटेशन इसका जो है 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ से हम हटाते हैं और आगे फिगर दिया हुआ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कह रहा है तो रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए रेक्टेंगल के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखने के लिए हम इसमें भी सेम वही चीज़ आएगा, इसका डायगोनल्स को हम इस तरह से मिलाएंगे तो इसका ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स लिखना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे जो चीज़ हमने लिखा था सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हम लिख देंगे। तो उसको लिखने के लिए हम इस तरह से ऊपर में एक बार लिखेंगे, इस तरह से लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ पता चल गया। दूसरा जो है, दूसरा हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका क्या होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम पता करेंगे इस तरह से। इसका ओरिजिनल पोजीशन हो गया, ऐसे घुमाएं तो ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं मिला, 180 डिग्री पे गया तो ओरिजिनल पोजीशन में मिला, 270 पे फिर से नहीं मिला, 360 पे फिर हमें मिल गया। मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है इसका 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 टाइम हमें ओरिजिनल पोजीशन में मिला। और 360 को 2 से अगर हम डिवाइड दें तो वो कितना बार में कटेगा, 180 बार में कटेगा। तो इसका मतलब है कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 180 डिग्री। आगे हम देखते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और हमें आवश्यकता है रम्बस का। तो इसको हम लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे रम्बस, और इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ होगा। तो इसका भी डायगोनल को हम इस तरह से मिलाएंगे तो हमें सेंटर ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। तो इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, सेम, मतलब इन तीनों में जो है सेम चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। चलिए ये पता चल गया। अब जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन में अगर हम ये ओरिजिनल पोजीशन में है, अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें ओरिजिनल पोजीशन में नहीं मिलता है। फिर हम इसको 180 में करते हैं तो हमें ओरिजिनल पोजीशन में मिल जाता है, 1 टाइम हो गया। फिर 270 पे ले जाते हैं तो हमें ओरिजिनल पोजीशन में नहीं मिलता है। फिर हम इसको 360 डिग्री में ले जाते हैं तो फिर ओरिजिनल पोजीशन में मिल जाता है, मतलब 2 टाइम्स जो है हमें मिला। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 2 हो जाएगा। और जैसे कि इसका भी 2 हुआ है तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन 180 आया है, तो सेम इसका भी 180 आएगा। ये हो गया। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और दूसरा हम लेते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर, हेक्सागोन, सर्कल और सेमी सर्कल, 4 फिगर है। तो एक एक करके लेते हैं। देखिए इसको हम पहले साइड कर देते हैं। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है तो सेंटर पॉइंट जो है, तो कैसे पता चलेगा। देखिए इसका ये और ये जो होता है इसमें डायगोनल्स नहीं कहलाता है, इसको कहते हैं मीडियन कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इस लाइन को जो है मीडियन कहा जाता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन लिखना है। आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ।
चलिए इसको क्लियर हो गया। और जो है उसके बाद यहाँ पे इसको हम रोटेशनल, इसका सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है इसमें कितना होता है आप लोग को पता ही है। देखिए ये 1 टाइम 120 डिग्री पे सेम ओरिजिनल पोजीशन के जैसे दिखता है, और फिर 240 पे ओरिजिनल पोजीशन के जैसे दिखता है, और 360 पे ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि रोटेशन ऑफ ऑर्डर जो है इसका 3 हो गया, 3। और अगर 360 को हम, इसका एंगल कितना हो गया, 360 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 120 बार में, 120। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 120 डिग्री। इसका काम खत्म हो गया, इसको हम साइड कर देते हैं। उसके बाद इसको रेगुलर हेक्सागोन, आगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, रेगुलर हेक्सागोन। और यहाँ पे इसका सबसे पहले हमें इसका लिखना है, सेंटर पॉइंट लिखना है। इसमें क्या हो जाएगा, इस डायगोनल्स को, इसका इसमें भी डायगोनल्स होते हैं, इसके एंगल से एंगल को हम जोड़ेंगे तो हमें इसका डायगोनल्स मिलेगा इस तरह से। ये देखिए ये हो गया, इसका 3 डायगोनल्स हो गया। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ये जो है इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें भी सेम वही लिखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स रेगुलर हेक्सागोन, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आगे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसमें चलिए इसको हटा देते हैं, और इसमें अब हमें यहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, ये इसको रोटेशन करेंगे तो इसमें देखिए कितना डिग्री पे आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में हमें मिलेगा इस तरह से। ये पहले जो है 60 डिग्री पे मिलेगा, फिर 60 का 62 जा 120 डिग्री पे मिलेगा इस तरह से। 120 के बाद 180 पे मिलेगा, 180 6 चक 24, मतलब 240 पे हमें फिर से हमें ओरिजिनल पोजीशन पे मिलेगा 240। और उसके बाद 300 पे हमें ओरिजिनल पोजीशन पे मिलेगा 300 हो गया यहाँ पे, यहाँ ओरिजिनल पोजीशन पे मिलेगा हमें। उसके बाद जो है 360 पे ओरिजिनल पोजीशन पे मिलेगा, मतलब 6 टाइम जो है इसमें रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो है इसका 6 हो जाएगा। और अगर 360 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 360 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री फिल हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया, इसको हम साइड कर देते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है सर्कल। सर्कल ये है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। सर्कल जो है इसमें इसका सबसे पहले सेंटर पॉइंट लिखना होगा। तो यहाँ पे इसका एक सेंटर पॉइंट होता है ऑलरेडी, जब हम बनाते हैं इसको, कोई भी ये इससे किसी भी टूल से बनाते हैं तो इसमें एक सेंटर पॉइंट हमें मिलता है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिलता है। और तो यहाँ पे सेंटर सिर्फ लिख देना है, सेंटर। उसके बाद इसमें सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, सिमेट्री ऑफ ऑर्डर ये जिस स्थिति में हम लिखेंगे, मतलब जिस तरह से भी हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ऑलरेडी वैसे ही दिखते रहेगा, ओरिजिनल पोजीशन में हमेशा दिखते रहेगा, ऑलरेडी हमेशा ओरिजिनल पोजीशन में दिखेगा। तो यहाँ पे हमें लिख देना है इनफिनाइट, इनफाइनाइट इस तरह से। और यहाँ पे जो है, यहाँ कौन सा एंगल हो जाएगा, जब रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इनफिनाइट हो इसका मतलब एनी एंगल हो जाएगा। यहाँ पे जो है एनी एंगल हम लिखेंगे, जिस भी एंगल में रहेगा तो एनी एंगल, ये यहाँ पे एनी एंगल हो जाएगा। उसके बाद रह गया, ये इसका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद सर्कल के बाद जो है सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल इसका सेंटर पॉइंट जो होता है यहाँ पे ही होगा, सेंटर पॉइंट ये बीच में यहाँ पे। तो इसका सेंटर पॉइंट के जगह पे यहाँ जहाँ लिखने के लिए कहा गया है, यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटर। जो यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो लिखे थे ऊपर सर्कल में, सेम वही चीज़ लिखेंगे सेमी सर्कल में। और इसमें सेमी सर्कल का रोटेशन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे जो है हमें क्या लिखना है, रोटेशन सिमेट्री इसमें 1 आएगा।
तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और एंगल इसका क्योंकि 1 है, 1 का मतलब है कि 360 डिग्री ही आएगा। अगर 360 डिग्री को हम 1 से डिवाइड करेंगे 1 से तो इसमें कितना आएगा 360 ही आएगा। इसीलिए इसका एंगल जो है वो 360 आएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 360 डिग्री। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को आंसर इसका दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भरा गया है ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ये यहाँ पे स्क्वायर का हो गया 490। रेक्टेंगल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स सेम वही चीज़ लिखना है, यहाँ 2 हो गया 180 हो गया। रम्बस में सेम वही चीज़ लिखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स यहाँ 2 हो गया और यहाँ 180 हो गया। आगे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो होता है वो इस तरह से होता है तो इसका डायगोनल्स नहीं होता है, इसमें इसको मीडियन कहा जाता है। पहले ही बतला चुका हूँ, ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे इसका रोटेशन सिमेट्री ये 3 हो गया और एंगल इसका 120 डिग्री। रेगुलर हेक्सागोन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इसमें डायगोनल्स ही कहे जाएंगे, सिर्फ ट्रायंगल में जो होता है उसको मीडियन कहा जाता है। उसके बाद इसका 6 हो जाएगा रोटेशन सिमेट्री और एंगल इसका 60 डिग्री हो जाएगा। सर्कल में सिर्फ सेंटर यहाँ पे देना है, सेंटर पॉइंट होता है उसका। और उसके बाद इन्फिनाइट यहाँ पे हो गया, मतलब इसका काउंटलेस हो जाएगा। उसके बाद एनी एंगल, कोई भी एंगल में वो घुमा देने से सेम टू सेम ओरिजिनल पोजीशन में ही दिखेगा। यहाँ पे भी हमें सेमी सर्कल में सेंटर लिखना है और इसका रोटेशन सिमेट्री सिर्फ 1 आएगा। 1 जिसका होता है उसका 360 डिग्री एंगल होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।